मित्रों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। आर्टिकल प्रारंभ करने के पहले आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और इसी तरह से हर्ष उल्लास के साथ होली पर्व को मनाएं। देश में 2014 से मोदी सरकार केंद्र में विराजमान और लगातार अच्छे दिनों की बात कही जाती है। हर एक आदमी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि जो छूट मिला करती थी अब उस पर भी ग्रहण लग गया है। खासतौर से सीनियर सिटीजन की हम आपके सामने बात कर रहे हैं, जिसमें रेलवे में जो छूट सीनियर सिटीजन को मिलती थी वह कोविड के कार्यकाल में बंद कर दी गई और अब तक प्रारंभ नहीं की गई। इसको लेकर किसी तरह की चर्चाएं नहीं हो रही है। चुनावी बॉन्ड की चर्चा होती है, भगवान राम की चर्चा होती है, चुनाव आयोग कैसे बदला जाए इस पर चर्चा होती है, समझे, और अन्य चर्चाएं होती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से जो चर्चा का मुख्य बिंदु है, जिसकी बातें संसद में हो चुकी हैं, समिति ने इसके लिए एक विचार भी रखा है, लेकिन इस पर खामोशी छाई हुई है। विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, संसदीय समिति ने ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से विचार करने को कहा था, लेकिन विचार नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देता था, दे नहीं रहा है। मित्रों, रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को छूट बहाल करने के लिए एक संसदीय समिति ने सरकार से सिफारिश की। संसद की एक समिति ने ट्रेन में यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से विचार करने को कहा। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई थी। रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पूर्व में पेश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40% की छूट देना था। महिलाओं के लिए इसकी न्यूनतम आयु 58 वर्ष कर दी थी। वैसे देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को सत्य स्वरूपा कहा जाता है, महिलाओं को शक्ति कहा जाता है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को जो रेलवे में छूट मिला करती थी उस पर खामोशी छाई हुई है। कब हमारे देश के प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजनों पर बोलेंगे? यानी 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% छूट दी जाती थी। यह छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, तुरंतो समूह की ट्रेनों में सभी वर्गों के लिए दी जाती थी। वरिष्ठ नागरिकों रियायत छोड़ पहल की शुरुआत की थी। इसके लिए कहा गया था कि मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को रियायत छोड़ो से पहल की शुरुआत की थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया गया था कि जो राष्ट्रीय विकास में योगदान चाहते हैं वे छूट के बिना अपना टिकट बुक करा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को जो अधिकार था वह भी छोड़ दें और राष्ट्र में अपना योगदान दें, और जो चुनावी बॉन्ड है उसमें खूब पैसा लिया जाए उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है।
मतलब वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा बहुत अगर वो मिल रहा था तो वो राष्ट्र के हित में दे दे। वाह क्या बात है। 20 मार्च 2020 से नहीं मिल रही है यह रियायत सीनियर सिटीजनों को। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का विकल्प वापस ले लिया गया। अब यह समिति को लगता है कि कोरोना प्रतिबंध अब समाप्त हो गए हैं, रेलवे ने सामान्य वृद्धि हासिल कर ली है। आगे समिति ने मंत्रालय से आग्रह किया कि शयनयान श्रेणी और 3rd AC श्रेणी में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इसे जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के प्रयास किए जाएं। भारतीय रेल ने सीनियर सिटीजन का कंसेशन खत्म करने के बाद आम रेल यात्रियों को एक और तगड़ा झटका दिया। अभी तक रेल में 5 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर करते थे, लेकिन अब आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी पूरा किराया देना होगा। हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक है। यदि आप 1 से 5 साल तक के बच्चे के लिए अलग सीट मांगते हैं तो आपको पूरा किराया देना होगा। वही आप यदि अलग सीट नहीं चाहते तो आप टिकट में सिर्फ उसका नाम दर्ज करा सकते हैं, आपको अलग से किराया नहीं देना। बता दें कि रेलवे ने 5 से 12 साल तक के बच्चों को 2 विकल्प देता है, जिसमें अंतर यही होता है सीट ना मिलने की स्थिति में बच्चे का हाफ टिकट ही लगता है। रेलवे ने IRCTC की वेबसाइट पर व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अब सिर्फ 1 साल से छोटे बच्चे ही कर सकेंगे फ्री में सफर। IRCTC वेबसाइट पर रेलवे के नए नियम पर गौर करें तो अब सिर्फ 0 से 1 साल तक के बच्चे ही पूरी तरह से फ्री में सफर कर सकेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा 6 मार्च 2020 को जारी सर्कुलर की संख्या 12 के अनुसार यदि रेलवे में 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यात्रा करता है तो रिजर्वेशन बोगी में उससे रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है, और 5 साल से छोटे बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अब उससे 12 साल के बच्चे की तरह सीट बुक कराने पर पूरा किराया देना होगा। बच्चों के लिए भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग नियम रेलवे के नियम के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए पूर्ण बर्थ ले रहे हैं तो रेलवे को पूरा किराया देना होगा। अगर आप फुल बर्थ नहीं लेते हैं तो आपको टिकट की आधी कीमत ही देनी होगी। हालांकि जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकट के लिए भी आपको पूरा किराया देना होगा। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे के नाम भरने के बाद बच्चों की बर्थ न लेने का कोई विकल्प नहीं रखा गया है। बच्चों का नाम और उम्र दी तो लगेगा पूरा टिकट। हालांकि जब 5 साल से उम्र कम के बच्चों की बात आती है तो यात्री आरक्षण प्रणाली ने 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों के नाम भरने के बाद बच्चों की बर्थ न लेने का कोई विकल्प नहीं रखा है। इसका मतलब है कि अब अगर आप रिजर्वेशन कराते वक्त अपने बच्चों की जिसकी उम्र 1 से 4 साल के बीच है तो उसको भी टिकट लेनी होगी। रेलवे या फिर IRCTC की वेबसाइट पर यह विकल्प हटा लिया गया है, जिसमें 1 से 4 साल के बच्चों को मुफ्त यात्रा करने को मिलती थी। दोस्तों, हर नियम देश की जनता के लिए बने हुए हैं, हर नियम आम आदमियों के लिए बने हुए हैं। नेताओं के लिए किसी तरह का कोई नियम नहीं बना हुआ। सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल में लगभग रिटायर्ड सा हो जाता है, अब वो पेंशन के लिए भी इंटाइटल नहीं है। विधायकों को पेंशन चाहिए, सांसदों को पेंशन चाहिए, लेकिन जिसने 60 वर्ष तक देश की सेवा की है उसे पेंशन नहीं चाहिए।
यही है अच्छे दिन। धन्यवाद।